प्यारे देशवासियों, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं उपस्थित हूँ आपके सम्मुख कुछ ऐसी बातों को लेकर जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये देश की बात है। आज हम मित्रों बात करते हैं महंगाई पर कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। मैं कुछ उदाहरण लेना चाहूँगा। जिस प्रकार गेहूं के दाम, चावल के दाम ये आसमान छू रहे हैं, तो हम कहते हैं कि वर्तमान सरकार जो है सो महंगाई पे काबू नहीं पा रही है। लेकिन मित्रों, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो भारत देश है ये एक कृषि प्रधान देश है, और अगर कृषि में कोई चीज़ की दाम बढ़ती है, मूल्य की वृद्धि होती है, तो इससे फ़ायदा किसको होता है? किसानों को होता है। हम गेहूं बाहर से नहीं मंगाते, हम चावल बाहर से नहीं मंगाते। हाँ, जब हम इसके मूल्य में बहुत वृद्धि होती है तो सरकार को मंगाना पड़ता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो अगर इनके रेट में बढ़ावा मिलता है, इनके रेट में उछाल आता है, इनके प्राइस में वृद्धि आती है, तो इससे अल्टीमेटली हमारे किसानों को ही तो फ़ायदा है। आप सोचिए, जो गेहूँ पहले 15 रुपये केजी मिलता था, आप आटा पिसाते हुए समझिए कि 20 रुपये आपको आटा मिल जाता था। आज वही आटा 30 से 32 रुपये किलो मिल रहा है। तो इसका लाभ किसको मिल रहा है? सीधे सीधे हमारे किसान भाइयों को। चावल की जो कीमत पहले हो रही थी 20, 22, 25 रुपये, एक नॉर्मल चावल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बासमती की नहीं बात कर रहा, आज उसकी कीमत 35 रुपये, 40 रुपये के आसपास है। तो आखिर इसका लाभ किसे मिलेगा? इसका लाभ हमारे किसान भाइयों को ही मिलेगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें, कृषि जो खाद्यान्न की वैल्यू है वो अगर बढ़ रही है, तो एक तरीके से सरकार को इस पर काबू तो लगाना चाहिए। लेकिन इसके एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी हैं कि इसका लाभ अल्टीमेटली हमारे किसान भाइयों को ही तो मिलता है, क्योंकि किसान भाई जितना गेहूँ उगाते हैं वो सब खुद तो नहीं खाते हैं, वो उसको सेल आउट करते हैं और इससे उनकी इनकम अच्छी होती है। तो इसलिए आप केवल एक ही पक्ष न देखें, दोनों पक्ष देखें। तो आज का विषय हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम ऐसे ही छोटी छोटी विषयों के साथ जिस पर आपका ध्यान हम आकर्षित करेंगे, और आप अपनी राय ज़रूर कमेंट में डालिए कि हाँ, आप क्या सहमत हैं इन बात से या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।